अयोध्या में राम मंदिर में रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छी बात है, पूरा देश इससे आह्लादित है। परंतु जब बहुत आह्लाद होता है उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं और वो गलतियां मनुष्य के विनाश का कारण होता है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ था, बहुत सबके सब आह्लादित थे, पूरा हर्जावर्त आह्लादित था। उसमें एक भूल द्रौपदी का उसके लिए कितना विनाश का कारण हो गया। जो जितना बड़ा यज्ञ होता है उसका जो भूल होता है उतना ही बड़ा विनाश का कारण होता है। इसमें तो बहुत सी गलतियां हैं और मैं एक बात को एक दिन ही लेकर के कुछ बोला करूंगा। आज मैं इस पर बोलने जा रहा हूं कि यहाँ के कुछ साधु गंगा जल लेकर के वहां पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार नदी पर, गंगा पर जब यहाँ कोई आंदोलन होता है तो एक भी साधु का हृदय नहीं पिघलता है। मैं कितने बार घोषणा कर चुका हूं कि भारतवर्ष में अब कोई नदी बचा नहीं। जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो उसमें नदी का जल लेकर के, भिन्न नदियों का जल लेकर के वहां पर ले जाया जाता है। ये तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो गए हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब गंगा है ही नहीं, नदी ही नहीं है, तो गंगा तो गया, गंगा को तो नदी रूप में नहीं रहने दिया है। हम कहते हैं, लोग मानता नहीं है। क्यों मानेगा? सब तो सब अहंकार में डूबा हुआ लोग है। मानेगा क्यों? क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां ज्ञान का प्रवेश बड़ा मुश्किल है। मैं आज, इससे पहले मैं बोल चुका हूं कि ब्रह्मा का यज्ञ क्या है, उसको कोई को समझना हो आगे समझे। आज मैं कह रहा हूं कि नदी किसे कहते हैं और कौन सी नदी का जल लाभप्रद होगा यज्ञ इत्यादि काम के लिए, इसका मैं अथर्ववेद का उदाहरण ले रहा हूं। ये जितना यज्ञ याग इत्यादि कांड सब होते हैं वो अथर्ववेद के मंत्र से ही संचालित होते हैं, उनका क्रियाकलाप। तो इसमें नदी के लिए कहा गया है कि नदी जो है वह किसको हम नदी कहेंगे। स्पष्ट है, आप लोग देख लीजिए। बहुत विद्वान लोग हैं यहाँ, तो अभी विद्वानों का जमघट है, हमारी बात को उनको पहुंचा दे। हिमवतः प्रस्रवन्ति सिंधौ समः संगमः आपोह मह्यं तद देवी ददन हृद्योतिभिषिजम्। यह अथर्ववेद के 6ठ कांड का 24वां सूक्त का पहला मंत्र है। हिमवतः प्रस्रवन्ति, हिमालय जो उद्गम स्थान होता है या जहाँ कहीं पर्वत से, हिममान पर्वत से, यहाँ हिमवतः का पूरी अर्थ हिमालय है। हिमवतः प्रस्रवन्ति, हिमालय से चले। सिंधौ समः संगमः, निर्बाध रूप से सिंधु के साथ उसका संगम हो तभी वह नदी होगा। आपोह, ऐसा जो जल है, मह्यं दवः देवी ददन युद्धूत, हमारे हृदय के दाह को शांत करे और हमें औषधियां दी। नदी किसे कहते हैं? तो गंगा तो नदी रही नहीं। पहले हमें भी धारणा थी कि चलो यहाँ नहीं है तो गंगोत्री में स्नान कर लिया करेंगे, तो गंगोत्री चले जाया करते थे, एक कम से कम गंगा में तो स्नान हो जाएगा। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार तो वहां भी नदी नहीं रहा। और ये हमारी परिभाषा नहीं था, हम कहते थे, लोगों मानता नहीं था, तो हम तो वेद का उदाहरण दे रहे हैं। सूक्त का 3रा मंत्र कहता है कि सिंधु पत्नी सिंधु राज्ञी शरवाया नद्य स्थन दत्त नस्तस्य भेजम तीनाहु वो भुनिजाम है। नदी जो है, समस्त नदी वही होगा जो सिंधु में मिलेगा, या ऐसी किसी नदी से उसका संगम होगा जो जाकर सिंधु में मिलेगा। इसलिए नदी को सिंधु पत्नी कहा गया है और इसलिए सिंधु की राज्ञी है। ऐसा सर्वा या नद्य, जितने ये नदी हैं जिसको नदी कहेंगे, यह सब ऐसे ही है, उसी को नदी कहेंगे। इसलिए ऐसा जल जो है वह भेषज का काम करता है, हृदय के दाह को नष्ट करता है, बलप्रद होता है। इसलिए इन नदियों को लोग ले जा करके किसी भी शुभ काम में इस नदी को, जल को ले जाते हैं। तो मैं पहले कह देना चाहता हूं और कितने बार कह चुका हूं
कि भारतवर्ष का कोई भी अनुष्ठान अभी सफल नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि भारतवर्ष में एक भी नदी नहीं बची। और इसलिए जो साधु ले जाके गए बड़ी बात है, उनका उत्साह है, उत्साह करें, लेकिन उत्साह के साथ ज्ञान युक्त बात भी रखें। जब गंगा को बचाने के लिए संघर्ष किया जाता है तो ये साधु सब भंडारा खाते रहते हैं, और आज इनको उत्साह हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रख लें, हम अपनी बात नहीं कहते हैं, वेद की बात मानी है कि नदी को नदी रूप में रहने दें। जिस राम के पूर्वज ने गंगा नदी को स्वर्ग से भूतल पर उतार कर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था, और तभी रामचंद्र जी उस रघुकुल में आए, नहीं तो वह जिस कुल का पूर्वज अधोगामी होता है उस कुल में अच्छे लोगों का पदार्पण नहीं होता है। तो इसलिए उसी गंगा को अपवित्र कर रहे हैं और अनुष्ठान करेंगे तो कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो तो राम जाने, उनका काम जाने। हमको तो जितना रिफ्लेक्शन हो रहा है उतना हम लोग सामने कर रहे हैं, और हम इस पर बोलते नहीं थी, कहा इसलिए दे रहे हैं कि बाद में लोग हमें कहेगा कि आप क्यों नहीं बोले। केदार आपदा के समय में हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी ही बात है, तो हम अपना कह दे रहे हैं और कह करके रिकॉर्ड रख रहे हैं। सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो तो भोगो।